तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे HMPV वायरस के बारे से, हमने 2-3 वीडियो पहले बताया है। जो मेरा वीडियो सीरियल बाय सीरियल आ रहा है, इससे पहले हमने बताया था इस वीडियो में HMPV वायरस के बारे से, किस प्रकार से फैलता है, एक दूसरे को किस प्रकार से संक्रमित करता है। ठीक है, इसका सिम्टम क्या, लक्षण क्या है, सारे टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग समझे थे। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि HMPV वायरस हालांकि भारत में यह दस्तक दे चुका है, जो बेंगलुरु पे बेंगलुरु के हॉस्पिटल में ऐसा पाया गया है, जिसमें 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के बच्चे के ऊपर यह लक्षण देखा गया। और HMPV का टेस्ट से भी पता चला है HMPV वायरस है। लेकिन याद रखेंगे, हमने ये भी कहा था कि देखिए HMPV वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक छोटे बच्चों के लिए होता है, और उसके बाद होता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, है ना। ये दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है, जिसको लेकर चाइना भी इस बात से ये इनकार नहीं कर रहा है, और ये जिम्मेवारी भी नहीं ले रहा है कि ये वायरस HMPV वायरस चाइना की तरफ से ही फैला गया है। तो देखिए भारत में यह दस्तक दे चुका है, और हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप कोविड-19 का यानी कि कोरोना वायरस के समय पे आपने देखा था कि किस प्रकार से एक दूसरे का ज़िंदगी में कैसा उछाल आया था। कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी 2019 से पहले की ज़िंदगी अच्छी है, तो देखा जाएगा कि फिर ये HMPV वायरस 2025 में जो दस्तक दे चुका है भारत के अंदर, चाइना के बाहर भारत देश में ये चाइना के अंदर फैला है, फिर भारत के अंदर भी यह दस्तक दे चुका है। अब देखा जाएगा क्या यह कोरोना वायरस के जैसा ही है। डॉक्टर तो बताते हैं कि सेम टू सेम यह कोविड-19 के जैसा ही ये वायरस है, जिसको लेकर वहाँ के जो डॉक्टर सब यह सलाह दे रहे हैं कि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतिए, संक्रमित लोगों के पास आने से बरतिए, और जो छींक रहा है उनसे बरतिए, और जो जैसे भी हो एक प्रकार से बीमारी से बचिए। अब इसका सिम्टम क्या, लक्षण क्या है, गले में दर्द होना, खांसी होना, नाक बहना, बुखार आना, है ना। इससे निमोनिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। यह HMPV वायरस का लक्षण है। ठीक है, ये HMPV वायरस बहुत ही खतरनाक, खास करके छोटे बच्चों के लिए। देखिए 8 महीना और 3 महीना बच्चों को में ये अंदर फैला है, तो फिर बड़े बड़े बुजुर्गों का क्या हाल होगा, जिसका अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है उसका उस पर क्या होगा। तो जैसा भी हो, HMPV वायरस से बचे रहने के लिए जिस प्रकार से आपने कोविड-19 से एक प्रकार से सही से बचे थे, बिल्कुल ऐसे बचना है। और HMPV वायरस से किस प्रकार से बचना है, यह सब कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको हाथ धोना पड़ेगा, है ना। आपको ऐसा सावधानी बरतना जिससे आपका तबीयत ख़राब ना हो, है ना। गला में खराश ना आए, सर्दी ना लगे, खांसी ना लगे, ज़ुकाम ना लगे, बहुत सारी चीज़ों से ये बरतना है। और HMPV वायरस से भी बचना है आपको। जिस प्रकार से कोविड-19 से एक प्रकार से ज़िंदगी उलझ गया था, अब ऐसा ना हो, खुदा करे, भगवान करे, ईश्वर करे कि HMPV वायरस बिल्कुल कोरोना वायरस के जैसे ही ये आए। और HMPV वायरस खास करके बच्चों के लिए बहुत ही असरदार, और इम्यूनिटी सिस्टम जिसका कमज़ोर है, बहुत ही ये खास करके ये होता है, बहुत ही ज़्यादा इनको तबीयत ख़राब करता है। और HMPV वायरस से अब देखा जाएगा कि अब तक चाइना में क्या माहौल है, और अब तक ये भारत में भी तो 2 को दस्तक दे चुका है। तो HMPV वायरस से हमें बचे रहना है। ठीक है, संक्रमित लोगों से हमें दूर रहना है। जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार लगा, उनसे दूर रहना है ना। उससे 1 हाथ की दूरी बना के रखना, अपने मास्क को पहन के रखना है, सैनिटाइजर लेके साथ में रहना है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपको कुछ कहेगा कि नहीं भाई ये फिर से देखो कोरोना वायरस आ गया। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये बिल्कुल सिम्टम, इनके लक्षण जो है बिल्कुल कोरोना वायरस के जैसे ही है। तो हमें बचे रहना है ना। संक्रमित लोगों से, जिसको बुखार है उससे बचे रहना, जिसको खांसी है उससे बचे रहना है, जिसको निमोनिया जैसी बीमारी है उनसे बचे रहना है ना। हमें साफ़ सुथरा से रहना है, स्वच्छता अभियान चलाना है ना। इसी प्रकार से हमें HMPV वायरस से बचना है, जिसकी खोज 2001 में की गई थी। अब देखिए 2025 में यह फैल रहा है। और 2 को ऐसे जो सिम्टम है, लक्षण है, केस है, जो भारत के अंदर यह दस्तक दे चुका है। तो अच्छा रहेगा कि आप सावधानी बरतिए, है ना। संक्रमित जिसके अंदर बुखार है उनसे बचे रहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, है ना। साफ़ सुथरे रहिए, ठीक है। और जिस प्रकार से खाने से आपको लगे कि इससे ये खाने से तबीयत खराब हो जाता है, उससे बचिए, ठीक है। जैसा भी हो, अपने शरीर को स्वस्थ रहिए। दुनिया में सबसे बड़ा कीमत आपका शरीर है, बॉडी है। आपका बॉडी अगर ठीक है तभी आपका काम करने का इच्छा करेगा। तो पहली चीज़, आप अपने बॉडी को ठीक रखिए, है ना। आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, मजबूत रखिए, आप स्वस्थ रहिए, है ना। संक्रमित लोगों से बचिए, ज़्यादा ट्रैवल करने से बचिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने से बचिए, और अच्छी तरह से रहिए, ताकि HMPV वायरस बिल्कुल कोरोना जैसे तांडव
तांडव ना मचा सके। इसीलिए जिस प्रकार से आपने ये सीखा है कि कोरोना वायरस में किस प्रकार से आपने अपने को खोया है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब उसमें लाखों लोग भी मरे हैं कोरोना वायरस में। इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप प्लीज़ HMPV वायरस जैसे से बचिए, क्योंकि इसका सिम्टम, इसका लक्षण, इसका कारण बिल्कुल कोविड-19 के जैसा ही है और इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल कोविड-19 के जैसे ही है। तो आप प्लीज़ बचे रहें HMPV वायरस से, और अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।